हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको मिल रही हैं। एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम का प्रोडक्शन बजट पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि $205 मिलियन है, लेकिन अब एक अपडेटेड फिगर निकल के आया है और इसका जो प्रोडक्शन बजट है वो $215 मिलियन है। यानी पहले जो बजट रिपोर्ट किया गया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा। हालांकि हम जानते हैं एक्वामैन 2 के कोई मेजर रीशूट्स नहीं हुए फ्लैश मूवी की तरह, लेकिन तब भी थोड़े बहुत रीशूट इस मूवी के भी हुए हैं। शायद इस वजह से प्रोडक्शन बजट थोड़ा सा ऊपर निकल गया है। फ्लैश से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन बजट है। फ्लैश का अराउंड $190 मिलियन था, तो एक्वामैन 2 का जो प्रोडक्शन बजट है वो $215 मिलियन है। यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो अराउंड $550 मिलियन के आसपास रहेगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे इतना करना पड़ेगा एक्वामैन 2 को ब्रेक इवन करने के लिए। और एक दूसरी अपडेट निकल के आ रही है जो शायद हम लोगों को कई महीनों पहले से ही अंदाज़ा था, जिसका वो ये कि जितने भी जस्टिस लीग के एक्टर्स हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के, वो कोई भी रिटर्न नहीं होंगे नए डीसी यूनिवर्स में। यानी कि जो कोर मेंबर्स थे हमारे जस्टिस लीग के, उन सबको ही रिकास्ट किया जाएगा। और ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। अगर आपके ज़रा सा भी दिमाग हो या आपने थोड़ा सा भी लॉजिक यूज़ किया होगा गाइस, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कोर मेंबर्स को तो जेम्स गन चेंज कर ही देंगे, क्योंकि सुपरमैन को चेंज कर रहे थे, वो बैटमैन को चेंज कर रहे थे, साइबॉर्ग भी चेंज हो जाता। तो बाकी जो मेंबर्स बचे हुए थे वंडर वुमेन, एक्वामैन और फ्लैश, सेम एक्टर्स को कंटिन्यू ना किया जाता नए डीसी यूनिवर्स में, क्योंकि जो जस्टिस लीग के मेंबर्स होते हैं वो फेस होते हैं। मेन पब्लिक की नज़र उन पे ही पड़ती है। भले ही पीस मेकर के लिए जॉन सीना रिटर्न हो जाएं या एमेंडा वॉलर रिटर्न हो जाएं, वो ए लिस्ट कैरेक्टर्स नहीं हैं। ये जो कोर मेंबर्स हैं ये ए लिस्ट कैरेक्टर्स हैं, ये आपका फेस हैं। तो अगर एक या दो एक्टर्स को आप रिप्लेस कर रहे हो तो ये एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली ही बात हो जाती। इसलिए अब रिपोर्ट्स निकल के आ रही कि सारे के सारे जस्टिस लीग मेंबर्स को रिकास्ट किया जाएगा, नए एक्टर्स हमको नजर आएंगे। नया सुपरमैन तो मिल ही रहा है, नया बैटमैन भी मिलेगा, यानी एजरा मिलर का फ्लैश भी रिकास्ट होगा, एक्वामैन, वंडर वुमेन, साइबॉर्ग सब रिकास्ट होंगे। और मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि आपको एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जो अपने कैरेक्टर के तौर पर रिटर्न होंगे। हम जानते हैं पीस मेकर सीजन 1 बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इनफैक्ट विचर और बोबा फेट जैसी फ्रेंचाइजीज को भी बीट कर दिया था स्ट्रीमिंग के मामले में पीस मेकर ने। और आप जानते हैं एमेंडा वॉलर का कैरेक्टर रिटर्न होगा, क्योंकि उनकी एक टीवी सीरीज़ बनने वाली है। और जोलो मैरिडोना ब्लू बीटल के तौर पे भी रिटर्न होंगे, क्योंकि ब्लू बीटल का जो कैरेक्टर है वो पीस मेकर के सीज़न 2 में भी अपीयर होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कॉमिक बुक हिस्ट्री में पीस मेकर और ब्लू बीटल की काफ़ी तगड़ी फ्रेंडशिप रहती है, तो वो स्टोरी आर्क थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी। और हमारा विजिलेंटी का कैरेक्टर भी अपीयर होगा नए वाले डीसी यूनिवर्स में। और जो हार्ली क्विन का कैरेक्टर है जिसको मार्गोट रॉबी प्ले करती हैं, तो गाइस बारबी मूवी आप जानते हैं एक मेगा सक्सेस रही है। प्लस उसकी जो मर्चेंडाइज या टॉयज की जो सेल की जा रही है वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल है। यानी मार्गोट रॉबी ने अपना जो फैन बेस है या जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत तगड़ी बना ली है। तो आई डोंट थिंक कि मार्गोट रॉबी को भी रिकास्ट किया जाएगा। मार्गोट रॉबी ही हार्ली क्विन भी प्ले करेंगी नए डीसी यूनिवर्स में। तो ये कुछ 4-5 एक्टर्स हैं जो नए डीसी यूनिवर्स में रिटर्न होंगे। बाकी जो कोर जस्टिस लीग मेंबर्स हैं उन सबको रिकास्ट किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन एज अ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फैन हमेशा थोड़ा सा मुझको दुख रहेगा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था इन एक्टर्स में, लेकिन आप जानते हैं स्टूडियो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था और कभी कभार कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं था, टोन का इशू हमेशा रहता था। तो कई सारी प्रॉब्लम्स रहीं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ। उम्मीद करते हैं जो नया डीसी यूनिवर्स स्टार्ट होने वाला है जेम्स गन का, एक प्रॉपर प्लान रहे, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें आगे, और थोड़ा सा कहें तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएं। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया तो आपने पूरा का पूरा प्लान चेंज कर दिया, जैसे पुरानी रिजीम जो थी वार्नर ब्रदर्स की। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या ये सही चीज़ है कि सारे के सारे जस्टिस लीग मेंबर्स यानी जो कोर मेंबर्स हैं हमारे जस्टिस लीग के, उनको रिकास्ट किया जा रहा है? क्या ये सही डिसीजन है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।